वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खबरों से आगे। इंटेल साइंस टैलेंट सर्च अमेरिका का सबसे पुराना और सबसे मोतबर साइंसी मुकाबला है जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स के दरमियान मुनक्किद किया जाता है। अमेरिका के मुख्तलिफ स्कूल्स के 2000 से ज़ायद तालिब इल्म इसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन फ़ाइनल के लिए सिर्फ 40 स्टूडेंट्स मुंतखब होकर पहुंचते हैं वाशिंगटन DC, और जीतने वाले को मिलता है $1 लाख का इनाम। आइए देखते हैं इस साल के कंपटीशन में फ्यूचर साइंटिस्ट ने कितने ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स पेश किए। इस साल मुकाबले के कामयाब स्टूडेंट रहे नीथन टूमा, जिनका ताल्लुक अमरीकी रियासत मिशिगन से था। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है और अब मैं मेहनत और लगन से काम करूंगा क्योंकि साइंसी तहकीक तो मेरा मशगला है। इन्हें जिस तहकीक के नतीजे में ये इनाम दिया गया, इससे ब्रेस्ट कैंसर के इलाज को ज़्यादा मौसर बनाने में मदद मिल सकती है। 1 हफ्ते तक जारी रहने वाले इस मुकाबले में इन्होंने अपने साथियों के साथ अपने प्रोजेक्ट न सिर्फ आवाम को समझाए बल्कि जजेस की तनकीद का जवाब भी दिया। जैकली ने PKU नामी मौरूसी बीमारी के इलाज के लिए एक नई एंजाइम थेरेपी तैयार की है जिससे ज़हनी अमराज के इलाज में मदद मिलती है। इसके नताइज बहुत ज़बरदस्त थे। कैप्सूल की शक्ल में ये एंजाइम मैदे और आंतों से बआसानी गुजर जाएगा, जबकि बगैर कैप्सूल के यही दवा जिस्म में जाकर बेकार हो जाती है। रियासत पेंसिल्वेनिया की तालिबा मेरियन बैक्टेल ने बारूदी सुरंगें तलाश करने के लिए एक नया सिस्टम बनाया है। बारूदी सुरंगों को तलाश करने के ज़्यादातर तरीक़े बहुत गैर मौसर हैं। इसी वजह से मैंने नए तरीक़ों पर तहकीक की जो कम खर्च और आसान हों, क्योंकि बारूदी सुरंगों से दुनिया को पाक करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसमें सीस्मो अकूस्टिक्स शामिल हैं जो आवाज़ की मदद से बारूद तलाश करने की टेक्नोलॉजी है। इनका इजाद किया हुआ आला ज़मीन को उस वक्त तक स्कैन करता है जब तक कि वापस आने वाली आवाज़ की लहरें ये नहीं जाहिर करती कि वो जिस चीज़ से टकरा कर आई हैं वो मुमकिन बारूदी सुरंग है। तलबा कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट साइंस के लिए उनके शौक को इजाद की शक्ल देने पर आमादा करते हैं। ये एक ऐसा जुनून है जिससे शायद मैं कभी बाहर ना निकल सकूं। हमें लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि साइंस कितनी दिलचस्प चीज़ है, इसमें कितना मज़ा आता है और सबको इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए। माहिरीन का कहना है कि नई नस्ल में साइंस के लिए दिलचस्पी पैदा करना बहुत मुफीद हो सकता है। इसी शौक से वो इजादात सामने आती हैं जो आने वाली नस्ल को आलमी मसाइल के हल में मदद देंगी। रोज़ाना स्क्रैबल के साथ ताबिंदा नईम, उर्दू VOA। ये तो थे कुछ टैलेंटेड अमेरिकन स्टूडेंट्स। अगले हफ्ते हम आपके लिए ला रहे हैं एक सीरीज़ पाकिस्तान से अमेरिका आने वाले नौजवान एक्सचेंज स्टूडेंट्स पर, और आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान के कोने कोने से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ टैलेंटेड नौजवानों का यहाँ के तालीमी इदारों में और अमेरिकन फैमिलीज़ के साथ कैसा वक्त गुजर रहा है। बहुत सारे मेरे इरादे हैं। यस प्रोग्राम ने मेरे लिए दुनिया के सारे रास्ते जैसे खोल दिए। अब मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ बनूँ, अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ काम करूँ, और जो मेरा इलाका है ग्वादर, वहाँ के दूसरे बच्चों के लिए मैं कुछ करूँ। उनके लिए लैंग्वेज सेंटर, इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर खोलने का मेरा एक इरादा है और मैं खुद पढ़ना चाहती हूँ। फिर मैं जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस में सीखा है वो सब मैं वहाँ जाके अपने पाकिस्तानी और बच्चों को बताऊँगी, और उनको ये सब जो कुछ भी मैंने यहाँ से सीखा है उन सबको मैं एक आइडिया दूँगी कि अगर इंसान जो भी अपना माइंड मेकअप कर लेता है तो उसको अचीव करने के लिए इंसान को हमेशा जो है वो हार्डवर्क की ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में ख़राब है, जो यूथ कर सकते हैं, लाइक यूथ कैन ब्रिंग अ चेंज, वो कर सकते हैं। यू कैन लाइक स्टार्ट कर सकते, ग्रास रूट लेवल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट अपने दोस्तों को इकट्ठा कर लो, यू कैन लाइक जस्ट क्लीन अ यार्ड एंड समथिंग। यहाँ पे अमेरिका में आके मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए प्यार और जो हम लोग कम्युनिटी सर्विस करते हैं, तो वो चीज़ मैं पाकिस्तान लेना जाना चाहता हूँ और उसको प्रमोट करना चाहता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग करीब आएँ आपस में और अपनी जो माशरे को एक अच्छा माशरा बनाए। सो ये सीरीज़ हम आपके लिए ला रहे हैं नेक्स्ट वीक, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। क्या आपको कभी मलेरिया हुआ है? अगर हाँ तो फिर आप जानते ही होंगे कि एक छोटा सा मच्छर किस तरह इंसान की हालत ख़राब कर देता है। दुनिया भर में हर साल 20 करोड़ से ज़्यादा लोग मलेरिया से लड़ते हैं और तकरीबन 5 लाख अफराद इस मर्ज से ज़िंदगी की जंग हार जाते हैं। मदीहा अनवर बता रही हैं कि रिसर्चर्स को अब मच्छर में मौजूद मलेरिया फैलाने वाले प्रोटीन में एक ऐसी कमज़ोरी नज़र आई है जिससे शायद इस मर्ज के ख़िलाफ़ साइंस हमारी ढाल मजबूत बनाने में कामयाब हो जाए। रियासत मिसूरी के शहर सेंट लुइस की वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में साइंसदानों की एक टीम पिछले 6 सालों से मच्छर में मौजूद एक ऐसे प्रोटीन की बनावट और उसके फंक्शन की जांच कर रही है जो मलेरिया फैलाने का सबब बनता है। PMT नामी ये प्रोटीन मच्छर के अंदर परवरिश पाता है। डॉक्टर जोसेफ चेस डॉक्टरों की इस टीम की सरबराही कर रहे थे। उनका कहना है कि मलेरिया के तोड़ के लिए PMT प्रोटीन का तोड़ ढूंढना ज़रूरी है।
If you can target the protein and basically kill the activity of the protein, अगर आप मच्छर में इस प्रोटीन का तोड़ ढूंढ सकते हैं और इसका फंक्शन ख़त्म कर सकते हैं तो आप यकीनन मच्छरों में उन अज्जा का खात्मा मुमकिन बना देंगे जिसकी वजह से मलेरिया फैलता है। मच्छर में PMT नामी प्रोटीन की साख्त का बगौर मुआयना करने के लिए डॉक्टर जेस और उनके साथियों ने एक मुश्किल साइंसी तरीका प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन इस्तेमाल किया। if you can understand what this अगर आप जदीद तरीके से इस प्रोटीन की साख्त को जांच सकें तो आप इस प्रोटीन के खात्मे के लिए दवा बना सकते हैं। specifically. डॉक्टर जेस कहते हैं कि क्योंकि PMT नामी ये प्रोटीन इंसानों में नहीं पाया जाता, इसीलिए इसके लिए बनाई गई दवा को इंसानों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर नीरज मिस्त्री बीमारियों के अदम फैलाव की एक आलमी तंजीम के सरबराह हैं। उनका कहना है कि दुनिया से मलेरिया के खात्मे के लिए एक नई और मौसर दवा बनाने के लिए ये तहकीक अहम किरदार अदा करेगी। It opens the door to developing new drugs. इस तहकीक से ऐसी दवा बनाना मुमकिन होगा जो मच्छरों की बजाय उनमें पाए जाने वाले प्रोटीन का खात्मा कर सके, जिसका मतलब है मुस्तकबिल में ऐसी दवा बनाई जा सकेगी जो मच्छरों में उस प्रोटीन को ख़त्म कर सके जो मलेरिया फैलाता है। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की जानिब से की जाने वाली ये तहकीक मलेरिया के खिलाफ मौसर दवा बनाने के लिए मुफीद साबित हो सकती है और उसके साथ साथ बहुत से जानदारों में PMT प्रोटीन ख़त्म करने के लिए भी मौसर साबित हो सकती है जो बीमारियाँ फैलाने का सबब बनते हैं। विदुषी सिन्हा के साथ मदीहा अनवर, उर्दू VOA। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि काले रीछों या ब्लैक बेयर्स पर होने वाली तहकीक से ज़ियाबीतस समेत उन बीमारियों का सामना करने वालों को कुछ फ़ायदा हो सके जिन्हें उनके अमराज के बाइस जल्द पर होने वाले ज़ख्म भरने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। इंटीग्रेटेड ज़ूलॉजी नामी एक तिब्बी जरीदे में शाया होने वाली तहकीक के मुताबिक रीछ सर्दियों के दौरान जब तवील अरसे के लिए सो जाते हैं तो इस दौरान उनके ज़ख्म हैरान कुन हद तक भर जाते हैं। साइंसदान इसकी मुख्तलिफ वजूहात जानने के साथ साथ ये भी देखना चाहते हैं कि इससे हम और आप किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला, मेरी कहानी। ऊँट पर बैठे बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, ऐसा करंट लगाते हैं। मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज़ में उर्दू रेडियो और वेब पर सुनाएंगे। हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनामात दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, PO बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान। मज़ीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। अब लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक और अगर आप प्लान कर रहे हैं मुख्तलिफ एशियाई मुल्कों के साथ बिजनेस करने का तो इसमें आपकी हेल्प कर सकती है स्मार्टफोन की एक नई ऐप। We'll show you the app right after this break.